नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। इस 7वें अध्याय के हम 11वें सूत्र पर बात कर रहे हैं। 11वें सूत्र में मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना, इसके लिए इसका कथन है कि सभी प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव, अपने से ज्यादा गुणवान हो तो प्रमोद का भाव, दुखी हो तो करुणा का भाव, और अविनीयेषु अविनीत हो तो उनके प्रति माध्यस्थता का भाव। और इसमें हमने कल काफी चर्चा की थी कि कैसे प्रमुदित होता है कोई जीव, है ना, कैसे प्राणी मात्र के प्रति जीव, है ना, मैत्री का भाव होता है। क्योंकि ये मैत्री भावना है, सभी से मैत्री तो की नहीं जा सकती, लेकिन मैत्री भावना हो सकती है। क्योंकि मैत्री भावना में वह जीव ये भाव आता है कि सब सुखी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, ये मैत्री भावना है। यद्यपि भावना ऐसा कभी होगा नहीं कि सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन बस ज्ञानी धर्मात्माओं को ऐसा भाव होता है ना, स्वाभाविक होता है। ये भाव कोई ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं है ना। इसी में तीसरी भावना कौन सी है ना, कारुण्य भावना। कारुण्य भाव मतलब करुणा की भावना। यद्यपि दुनिया के सभी जितने भी कोई दुखी है ना, चलो अभी और गतियों में तो जाने दो, अभी तो मनुष्य की बात करें तो मनुष्यों में कितने कितने दुखी जीव हैं। तो क्या करें, सबके दुखों का इलाज तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास नहीं, किसी के पास इलाज नहीं है। उस जीव के पास खुद है, वो करेगा तो सुखी हो जाएगा, है ना। और हम तो जो आसपास कोई नजदीक दिखते हैं उनकी कोई मदद कर सकते हैं अपनी हैसियत की शक्ति के अनुसार। तो ये तो सब हैसियत और शक्ति पे निर्भर करता है। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा के अंदर एक स्वाभाविक भाव होता है, कारुण्य भावना, है ना, दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव, है ना। और ये करुणा का भाव जो होता है इतना सात्विक और पवित्र भाव है कि कोई भी देखो ना कितने दुखी, अब मैं तो कहता हूँ चलो दुनिया में जितने दुखी हैं उनको तो हम सबका दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने आसपास हैं, जो अपने संपर्क में आते हैं, कम से कम उनकी वो मदद जरूर करता है ना। तो खैर, तो कारुण्य भाव और ये करुणा का जो भाव है, ये और भाव से थोड़ा अलग है। क्यों करुणा का भाव अलग है? क्योंकि करुणा का जो भाव है वो बहुत साहित्य में, लिटरेचर में इसकी बड़ी महिमा है, इसके बड़े गीत गाए हैं। और भारत के बहुत बड़े विद्वान हुए, प्राचीन विद्वान, जिन्हें कहते हैं भवभूति। नाम सुना आपने? नहीं सुना होगा। जो साहित्य के अध्येता होंगे उन्होंने सुना होगा। जैसे कालिदास का नाम लिया जाता है, बाणभट्ट का नाम लिया जाता है, ऐसे ही भवभूति का नाम लिया जाता है, उत्तर रामायण जिन्होंने लिखी। और वो तो ये कहते हैं कि साहित्य में 9 रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, हास्य रस, है ना, ये सब रस। तो विद्वानों में इस बात की भी चर्चा हुई कि सबसे बड़ा रस कौन सा है, रसों का राजा कौन सा है। तो बहुतेरे लोग ऐसा मानते हैं कि श्रृंगार रस जो है वो रस राज है। जैसे भोज है, विद्वान वो कहते हैं भोज कभी भी है कि रसराज जो है श्रृंगार है, वो रसराज है। एक ऐसे भी हुए अभिनव गुप्त, वो कहते हैं शांत रस ही रसराज है, रसों का राजा। लेकिन भवभूति कहते हैं रसों का राजा कोई है तो कर्म रस, ये रसों का राजा है।
और वो रसों का राजा नहीं कहते, राजा के लिए तो प्रजा चाहिए। वो तो कहते हैं करुण ही एक रस है और बाकी रस है ही नहीं, करुण ही रस है बस। कहते हैं करुण रस है और बाकी रस नहीं है। तो उन्होंने करुणा पे बहुत बल दिया। हमारे जिन धर्म में भी करुण भाव पे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और आप यदि प्रवचन सार की 85वीं गाथा में जाएंगे, 85 में एक आध क्रम यहाँ वहां हो सकता है, मुकुंद देव लिखते हैं कि करुणा भाव ये मोह का चिन्ह है। काय का चिन्ह है? ये मोह का चिन्ह है। और जयसेन स्वामी ने उसकी टीका करते हुए एक तो अर्थ इसका यही किया कि करुणा का भाव ये मोह का चिन्ह है। उन्होंने उसका दूसरा अर्थ ये भी किया कि करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। किसका? करुणा का अभाव, करुणा नहीं होना ये मोह का चिन्ह है। यदि किसी के अंदर कारुण्य भावना नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, दुखी जीवों को प्रति उसका हृदय भीगता नहीं है, तो वो कहते हैं कि इस जीव के निश्चित तौर पे ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्योंकि कारुण्य भाव जो है, करुण भावना जो है, वो सम्यक दृष्टि के अंदर होती है ना। है? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, आया ना भावना में कि दीन दुखी जीवों को देखकर मेरे अंदर से करुणा का स्रोत बह जाए। स्रोत यानी होता है ना, झरना कह लो, झरना बह जाए, निर्झर बह जाए, है ना। तो कारुण्य भाव जो है, शास्त्र में इसकी बहुत चर्चा है। धबला शास्त्र में आचार्य वीरसेन स्वामी ने करुणा भाव को कहते हैं, करुणा ये औदैक भाव नहीं है, उसे औदैक भाव नहीं मानते और कहते हैं जो स्वाभाविक करुणा होती है, ये स्वाभाविक करुणा औदैक भाव नहीं है, वो विकार नहीं मानते। ऐसा लिखा है। ये जो तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, ये भी तो करुणा ही है। तीर्थंकर प्रकृति में 16 कारण जो भावनाएं हैं, इन 16 कारण भावनाओं में सबसे पहली जो भावना है दर्शन विशुद्धि भावना, ये सबसे ज्यादा प्रमुख होती है, ये मैन है। उस जरूरी नहीं है सबके 16 की 16 भावना हो, कम भी हो सकती है, कम से कम, है ना। दर्शन विशुद्धि तो होगी ही होगी, दो होगी तो दर्शन विशुद्धि, एक आत्मा, तीन होंगी तो दर्शन विशुद्धि प्लस दो और कोई, है ना। यानी दर्शन विशुद्धि तो होगी ही होगी, होगी ही होगी। और दर्शन विशुद्धि में सम्यक दर्शन की जो मर्यादाएं हैं वो तो है ही, के साथ जीव को करुणा का भाव, सारे विश्व के प्रति कल्याण का भाव, ये जो भाव होता है, ये तीर्थंकर प्रकृति के आस्था का सब जीवों का कल्याण, कोई दुखी ना रहे, है ना। तो ये भाव का फल ये होता है कि वो तीर्थंकर बनता है और हजारों जीव उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि हो जाती। ये चैट बॉक्स में आ रहा है कि सब लोग माइक ऑफ कर ले भाई। अच्छा, माइक आवाज आ रही है, मैं ही कर देता हूँ, है ना। चलो। तो यही लिखा कारुण्य भाव, कि शास्त्र में कारुण्य भाव का बड़ा है। और वैसे भी लोग कहते तो हैं जैनी लोग बड़े दयालु होते हैं, इनके सबसे ज्यादा अस्पताल है, सबसे ज्यादा धर्मार्थ ट्रस्ट, सबसे ज्यादा धर्मार्थ अस्पताल है, सबसे ज्यादा लोक कल्याण के कार्य यही करते हैं, क्योंकि इनके अंदर करुणा का भाव बहुत होता है, दया का भाव होता है, समझ है ना। तो ऐसी एक स्वाभाविक करुणा, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, मैं जैन हूं इसलिए मुझे करुणा करना चाहिए, ऐसी नहीं। बस एक स्वाभाविक दुखी जीवों को देखकर जीव के अंदर करुणा का भाव हो जाता है, तो इसको बोलते कारुण्य भावना। क्या बोलते हैं इसे? कारुण्य भावना। समझ में आया ना। आप कभी देखना, राह चलते देखना, राह चलते कभी कभी आजू बाजू देखना, तो देखना कितने जीव, कितने दुखी जीव दिखाई देते हैं दुनिया में। पुण्य के उदय से जिनको कोई कम दिक्कतें हैं, ऐसे तो कम ही है, ज्यादातर लोग तो बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं। कोई अपयश से दुखी है, कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई गरीबी से दुखी है, कोई बेरोजगारी से दुखी है, कोई घर की कलह से दुखी है। तो दुखी प्राणी दिखे, है ना, तो उनके प्रति करुणा का भाव, बहुत करुणा का भाव, है ना। है?
है। आपने देखा आपके घर में काम वाली बाई आती हो, आती है कि नहीं? जब क्षमावाणी का दिन आता है, तो कभी आप अपनी काम वाली बाई से क्षमा मांगते हैं? हम उनसे क्षमा मांगते हैं जिनसे कोई हमारा लड़ाई झगड़ा हो ही ना, है। कभी उसके प्रति करुणा का भाव आता है? ऐसे ऐसे जीव हैं, एक दिन ना आए तो उसके 30-40 रुपए काट लेंगे जो उसके दिन भर की कमाई है। आप 30-40 रुपए काटने से आप कोई लखपत रईस नहीं हो जाएंगे, और उसे 30-40 रुपए अतिरिक्त मिल जाएंगे तो वो कोई रईस नहीं हो जाएगी। समझ में आए ना? लेकिन बस वृत्ति होती है कैसे हम दूसरों को दुखी करें, प्रताड़ित करें, है ना? ऐसा। खैर, कहने का आशय ये है, बहुत दुख है दुनिया में, बहुत कष्ट है। एक बार थोड़ा यहाँ वहाँ निगाह डाल के देखो, है क्या, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। ऐसे ऐसे जीव होते हैं। अभी मैं यहाँ सम्य शिखर जी में बैठा हूँ, यहाँ आया हूँ। देखो, वो एक व्यक्ति डोली की चर्चा करता है तो 40-50 डोली वाले घेर लेते हैं। अब उसमें काम तो एक कोई मिलना है, बाकी को तो वो मुंह लटका के बेचारे वापस चले जाएंगे। 10-10, 11-11 बजे तक भीड़ लगाए आगे, कोई आ जाए यात्री, उससे पूछेंगे आपको डोली चाहिए, यहाँ कमरे पे पूछने आते हैं। और सुबह 2 बजे फिर से वैसी भीड़ होगी। समझ में आए ना? पता नहीं कैसे सोते होंगे, क्या करते होंगे। और वो 2 बजे फिर भीड़ आएगी, फिर हर आदमी से डोली चाहिए जी, डोली चाहिए। और हम लोग भी बहुत महान है, बहुत महान है। 100-100, 200 रुपए का मोल भाव करेंगे। अरे कभी सालों में एक बार आते हो, अरे वो जितना मांग रहा है दे दो ना। कोई तुम्हारे सोने के महल उससे खराब हो जाएंगे, तुम बेरोजगार हो जाओगे, हैं, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे, तुम्हारे ऐशो आराम में कमी आ जाएगी, है। कुछ नहीं है, आदमी एक वो जाता है और 200-500 रुपए तो रईसों के बच्चे ऐसे ही किसी भी कहीं भी खड़े होकर उड़ा देते हैं। तो कहने का आशय, यहाँ व्यक्ति मोल भाव करता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई श्रम का मोल भाव करता है, श्रम का। वहां रेस्टोरेंट में जाएगा, 100-200 रुपए टिप दे के आ जाए। समझ में आया ना? भूख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही मनसा कर रहा है। और उसके लिए वो पता नहीं क्या क्या खाएगा, वो अभक्ष्य भक्षण। और 200-400 रुपए ऐसे ही उड़ा देगा। यहाँ यहाँ करता है। समझ में आया? ये सब क्यों होता है कि हकीकत में धर्म प्रवेश नहीं हुआ है हृदय में। क्योंकि जब धर्म हृदय में प्रवेश करता है, तो जो तत्व ज्ञान होता है वो होता ही है, वेद विज्ञान होता है वो होता ही है, परिणामों में शांति वैराग्य आता है वो आता ही है। साथ में अपने आप स्वाभाविक करुणा का भाव आता है, स्वाभाविक कारुण्य भावना। समझ में आया ना? क्योंकि बाकी भाव से कारुण्य भावना का विस्तार जो है वो बहुत है। देखो, जैसे मान लो एक आप जा रहे हैं और कोई मजदूर गर्मी में, वो आपने देखा होगा बहुत साल पहले, अब तो कोलकाता में बंद हो गया। कोलकाता में पहले ऐसे रिक्शे चलते थे जिसे मनुष्य चलाता था, चलाता नहीं था, मनुष्य तो अभी भी चलाता है। लेकिन जैसे घोड़ा गाड़ी होती है तो उसे घोड़ा खींचता है, बैलगाड़ी होती है तो बैल खींचता है ना? ऐसे ही वो ऐसा रिक्शा होता था, पीछे आदमी बैठते थे, एक या दो, और वह आगे वाले उसको जैसे वो घोड़े पे लगाते हैं ना, वो खुद ऐसा लगाता था अपने, और ऐसा कमर में फंसा के वो खुद दौड़ता था। ऐसा दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। और जब मैं 97 में आया था कोलकाता, जिंदगी में पहली बार जयपुर में पढ़ रहा था, वरिष्ठ उपाध्याय में था, है। तो 97 में मतलब 18 साल की उम्र हो गई थी, 17.5 साल की। और पहली बार जब वो सीन देखा मैंने, तो मैं बहुत देर तक शॉक्ड रहा था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था कि क्या देख रहा हूँ। कि देख रहा हूँ वो एक आदमी रिक्शे में लगा हुआ है और बस दौड़ रहा है। मैंने कहा ये क्यों दौड़ रहा है? फिर पता चला ये इनकी आजीविका है। मैंने कहा देखो तो क्या कर रहा है। समझ में आया ना? यानी आदमी पेट पालने के लिए, आजीविका करने के लिए, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए क्या पशु है मनुष्य। देखो, मनुष्य आयु है, मनुष्य गति है ना? सब दूसरी आयु कर्म का मतलब कर्म का उदय, जो प्रकृतियों का उदय बराबर है, जैसे किसी रईस का है। लेकिन ऐसा असाता वेदनी कर्म का उदय है ना? ऐसा अंतराय कर्म का उदय है कि देखो ऐसी ऐसी स्थिति। समझ में आया ना? तो चलो वो तो बंद हो गया।
लेकिन रिक्शा तो आज भी चलाते हैं, भीख तो आज भी मांगते हैं लोग, श्रम तो आज भी करते हैं। वो यहाँ 5,000 की डोली है, चार पूरा सुबह 4 बजे निकलेगा और शाम को आएगा। समझ में आए ना? 12 घंटे। आप कभी 12 घंटे एक बार पैदल चलते हैं और आपकी यह हालत होती है कि दवाई खाएंगे, मालिश कराएंगे। उनका ये रोज का काम होता है। और रोज का भी कभी काम मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वे इंतजार में ही रहते हैं, सेठ जी आएंगे, जैन साहब आएंगे, है ना। और हम 100-100 200 रुपए का मूल भाव करते हैं, 100 रुपए कम ले ला। अब 200 रुपए हमारे 4 लोगों के 50-50 रुपए नाश्ता के होते हैं। नहीं वो नहीं दूंगा, अरे दे दो यार, क्या जा रहा है। तो ये सब चीजों में आपका विजन दिखता है, आपका हृदय दिखता है। समझ में आए ना? कारुण्य भावना। कौन सी भावना? कारुण्य भावना। मतलब आचार्य देव ये भावना भाने के लिए कह रहे हैं, और आचार्य देव भावना भाने की प्रेरणा दें तो धर्मात्मा ज्ञानी पुरुषों के की सलाह को, उनकी प्रेरणा को आदेश मानना चाहिए। क्या कहा? उनकी प्रेरणा को आदेश मानना चाहिए कि उनका ये आदेश है, कारुण्य भाव। समझ में आया? चलो अब कितनी बात कर लो उस पर। तो फिर चौथी है माध्यस्थ भावना। ये माध्यस्थ भावना क्या है? ये बहुत तरी अविनीत लोग मिलेंगे, आपसे असहमत लोग मिलेंगे, अनेक तरह के व्यसनी लोग मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे। तो इनके प्रति क्या करें भाव? बस माध्यस्थ भाव रखो, ना राग रखो, ना द्वेष रखो, ना मित्रता करो, ना शत्रुता करो। जैसे पुलिस वालों के लिए कहते ना कि ना इनकी दोस्ती अच्छी, ना इनकी दुश्मनी अच्छी, कहते ऐसी उनके प्रति भी ऐसी रखो। ना इनसे मित्रता, ना इनसे दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। समझ में आया ना? कुछ नहीं, माध्यस्थता का भाव। तो साहब वो तो आपके धर्म कर्म को, आपके संस्कारों को मानता नहीं, कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी, उसका अपना इंडिविजुअल है, उसके अपना, उसकी निजता है, उसकी पर्सनल लाइफ है। समझ में आए ना? क्यों? तो कुंद कुंद देव लिखते हैं नियम सार में, बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छी गाथा। ळाणा जीवा ळाणा कम्मम ळाणा बिहम हवे लब्धि तम्हा बयण विवादम सग पर समय ही बज्जु। आहा, क्या गाथा है, क्या गाथा है। अच्छा, क्या गाथा, क्या दर्शन है। मालूम क्या लिखते हैं वो? नाना जीव हैं, कितने तरह के जीव है दुनिया में। कहीं कहीं आप कहीं सड़क पे खड़े हो जाओ, चौराहे पे, तो लोगों को देखो, कैसी कैसी आकृति वाले जीव है। कोई लंबा, कोई ठिंगा, कोई मोटा। कुछ नहीं, ज्यादा दूर नहीं, उनके ये थोबड़े ही देखो, सबके मुंह देखो। कोई पिच का, कोई ऐसा का, हाँ का, कोई मतलब कितने वैरायटी देखो आप लोगों की। समझ में आया ना? किसी कैसे रंग देखो, आंखें देखो, नाक देखो, किसी कैसे लोग दिखाई देते हैं, है? तो आचार्य कहते हैं, ये तो केवल मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, एक छोटे सी बात, ऐसे व्यापक बहुत बड़े रूप में इसको लो। राणा जीवा राणा कम्बम राणा हम हवेलद्दी, कि नाना जीव है, नाना उनके कर्म है। राणा जीवा राणा कम्बम, नाना उन नाना जीव है, कितने प्रकार के, विविध प्रकार के जीव है, अलग अलग वैरायटी के जीव है, अलग अलग क्वालिटी की रुचियों वाले जीव है। नाना उनके कर्म है, सबके उदय अलग अलग। कर्म के उदय से कोई बुद्धिमान है, कोई मंद बुद्धि है, कोई हंसमुख है, कोई गमगीन है, कोई हट्टा कट्टा है, कोई कमजोर है, किसी को अच्छी वाक शक्ति है, कोई अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाता है, कोई अच्छा गाता है, कोई कर्कश गाता है। कितने कर्म के उदय से स्थितियां बनती है। राणा जीवा राणा कम्मम राणा एवं हवेलब्धि, राणा विहम, और नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। लब्धियां मतलब प्राप्ति, क्या प्राप्ति होना। तो आप देखो उनको किस किस तरह की लब्धियां हैं सबको, है ना? किस किस तरह की उनको स्वभाव की प्राप्ति हुई है। हम्म। कोई लड़ाकू है, कोई शांत प्रकृति का है, कोई कवि प्रकृति का है, कोई लेखक की प्रकृति का है, कोई पाठक की प्रकृति का है, कोई गुस्सैल है, कोई झुंझलाहट वाला है, कोई शंकालु है, कोई आतंकवादी प्रकृति का है। कितने कितने प्रकार के जीव। आचार्य कहते हैं, सुनो सुनो, नाना जीव है, नाना उनके कर्म है, नाना उनके स्वभाव है। तो क्या करें आचार्य देव? तम्हा, इसीलिए बयण विवादम, वचन विवाद, वर्जित, जो उनसे वचन विवाद नहीं करना चाहिए, वर्जित।
जैसे कहते हैं ना, यहाँ थूकना वर्जित है, यहाँ कूड़ा डालना वर्जित है। आचार्य कहते हैं इनके साथ विवाद वर्जित है, नहीं करो इनके साथ विवाद। किनके साथ? सग पर समय ही। सग मतलब स्व, पर, और पर मतलब पर, क्या? समय ही मतलब अपने मत वालों के साथ और पर मत वालों के साथ। आप क्या सोचते हैं विवाद केवल दूसरे मत वालों के साथ होते हैं? नहीं, दूसरे मत वालों के साथ भी विवाद हो सकते हैं और अपने मत वालों के साथ भी विवाद हो सकते हैं। कहते दूसरे मत वाले के साथ भी विवाद मत करो और अपने मत वाले के साथ भी विवाद मत करो। ऐसा लिखते हैं, क्या गजब गाथा है। राणा जीवा राणा कम्मम राणा बेहम हवे लद्दी तम्मा बयण विवादम सग पर समय ही पच्चे। जो कितनी गजब गाथा है, कितनी गजब गाथा है। वेरिएशन तो देखो आप, संसार को जिन दर्शन जीवों में विविधता देखता है, अलग अलग पना देखता है, तो उसकी भी पराकाष्ठा, उसकी भी इंतहा, और सभी जीवों में एकता देखता है तो उसकी भी पराकाष्ठा। जब विभिन्नता देखता है तो कहता है सब जीव अलग अलग हैं, किसी में कोई समानता नहीं है, सबके अपने कर्म के उदय लब्धियां भाव हैं। और जब एकता देखता है तो कहते हैं सभी जीव बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भगवान आत्मा है। समझ में आया ना? एकता तो उसकी भी इंतहा है ना, संग्रह नहीं, और भेद करना तो उसकी भी इंतहा। आचार्य कहते एकता की दृष्टि से देखोगे कि सभी जीव भगवान आत्मा है तो किससे बात बात करें। और यदि विभिन्नता भी देखोगे तो सब अलग अलग है, सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचार, जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल है, इससे बात बात करें। यानी विविधता की दृष्टि से देखोगे तो भी शास्त्र कहता है माध्यस्थ भाव रखो, और एकत्व की दृष्टि से देखोगे तो भी शास्त्र कहता है माध्यस्थ भाव रखो। समझ में आए ना? है कहाँ की गाथा सुनाई मैंने? ये नियम सार की गाथा है। कौन से आचार्य की है? कुंद कुंद देव की। क्या कहा है इस गाथा में? किसी से वाद विवाद मत करो, परमत वालों के साथ, अजैनों के साथ, हाँ, जैनों के साथ, हाँ, उनसे ये भी विवाद मत कौन करो। से नंबर की गाथा अपने है? आत्मार्थी मुमुक्षुओं के साथ ना, किसी से भी नहीं। ये अपने कौन से नंबर की साधर्मी के गाथा है? साथ नहीं, उससे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप साधर्मी हो, लेकिन दोनों की कर्म के उदय तो अलग अलग है ना। एकता होने के बावजूद भी सब में कुछ भिन्नता भी तो है ना। एक साथ होने के बावजूद भी सबके प्रकृतियों का उदय अलग अलग भी तो है ना। क्यों? दो साधर्मियों में विवाद नहीं हो सकता क्या? दो साधर्मियों में झगड़ा नहीं हो सकता क्या? दो साधर्मियों में किसी बात को लेके मत अलग अलग मत नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो क्या करें, उससे भी विवाद मत करो। समझ में आया ना? ये देखो आप, कह रहे हैं साधर्मी से भी विवाद मत करो। कौन कह रहा है? कुंद कुंद देव कह रहे हैं। अब पहले तो निपुण कोई ये मानेगा ही नहीं कि साधर्मियों में विवाद हो सकता है। कुंद कुंद देव कह रहे हो सकता है, और हो सकता है तो भी उनके साथ विवाद मत करो। विधर्मियों के साथ तो करना ही क्या? क्यों विधर्मी के साथ विवाद क्यों नहीं करना? क्योंकि वो विधर्मी है। साधर्मी के साथ क्यों विवाद नहीं करना? क्योंकि वो साधर्मी है। समझ में आया ना? विधर्मी से इसलिए विवाद नहीं करना क्योंकि वो विधर्मी है, वो प्रकृति से ही विधर्मी है। आप बिल्कुल सिर काट के भी रख दो उसके सामने तो भी उसको सिर जू पे रखने वाला नहीं है। और साधर्मी है तो उसके साथ विवाद क्यों नहीं करना? अरे वो साधर्मी। आपके बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन साधर्मी से भी बहस मत करो। समझ में आया ना? साधर्मी से भी, है ना? ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात। देखो जी, ये मंदिर, अब देखो हम एक दो साधर्मी है, अब देखो कई साधर्मियों में इसी बात को लेकर विवाद होता है। तत्व प्रेमी है, सब हैं, सब बातें हैं, लेकिन किसी बात को, यार मंदिर के लिए ये जगह ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, नहीं मुझे लग रहा है ऐसा करना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? अच्छा ठीक है, जैसा आपको समझ में है वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसमें भी आपके साथ हैं। समझ में है ना? नहीं नहीं, विवाद नहीं। आपको लग रहा है ठीक है, आप ऐसा कर, तब ये टेबल उठा गया, ऐसा कर, तब ये इसका अर्थ मुझे ऐसा समझ में आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
मैं कैसे मान लूं? अच्छा ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा विषय है, इससे अर्थ थोड़ा यहाँ वहां भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये अप्रयोजनभूत तत्व है। ठीक है, आप जैसा कह तो कहने का विवाद नहीं करना, सुलझने का काम करना। अब आप देखो, जहां शास्त्र की ये आज्ञा है, कुंद कुंद देव की ये आज्ञा है, इस आज्ञा के विपरीत कोई जाए, वो हर आदमी से विवाद करता है। साधर्मी हो तो उससे विवाद, घर परिवार वाले हर जगह लड़ने सींग मारने के लिए तैयार बैठा, बताओ। नहीं नहीं, ठीक है, सबका अपना अपना। आप देखो, आधार कार्ड आप बनवाते हैं कि नहीं? तो दुनिया में मौजूदा विश्व में लगभग 7.5-8 अरब लोग हैं विज्ञान के हिसाब से, अभी मैं अपने शास्त्र के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। और आप देखो, उनकी ये अंगूठा का निशान देख लो आप। यदि 8 अरब लोगों के अंगूठे के निशान लगाए जाएं तो एक का अंगूठा दूसरे के अंगूठे जैसा है क्या? नहीं है। चलो अंगूठा तो नहीं है, ये अंगुली है क्या? ये तर्जनी, ये भी नहीं है। मध्यमा, ये भी नहीं है। अनामिका, ये भी नहीं है। कनिष्ठिका, ये भी नहीं है। समझ में आया ना? इसका मतलब क्या हुआ? और ऐसा नहीं है, अब चूंकि वो पेड़ पे तो नाक भी नहीं है एक सी, कान भी नहीं है, भौहें भी नहीं है, आंखें भी नहीं। आंखों का भी चित्र लेते हैं वो आधार कार्ड में, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो कोई चीज आपस में नहीं है, नाक भी नहीं है। अब वो पेड़ पे नाक लगाएंगे और कागज पे लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने प्रतीक के तौर पे अंगूठा लगाते हैं, लेकिन कोई भी चीज बराबर नहीं है। अरे सिग्नेचर देखो तो आप, सिग्नेचर 8 अरब लोगों के साइन कर मम्मी दो ने तो हम एक के लोग एक साइन साल दूसरे में जैसे जरूर नहीं है। पहुंचा, लेकिन महीना सवा महीना रहने देती, लेकिन साल में पहुंचाती है कई बार थी। ना उनको खर्चा हो ना तुम्हारा खर्चा हो। एक महीना भेजेंगी, साल भर की आवाज बन रही है। भैया अनम्यूट हो ना, कौन है ये? क्यों बीच में? मैं होस्ट नहीं हूँ क्या? बात क्या हो गया हो गया। हाँ, चलिए। तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल ही गया। आप क्या बता रहा था मैं? हाँ, कि नाक लगा नहीं सकते तो अंगूठे को लगाते, प्रतीक रूप के रूप में बनाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। आपको पता है हमारी जो आवाज होती है ना, आवाज, ये आवाज यदि कोई रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में पेश कर दे तो इसकी भी फॉरेंसिक जांच होती है, क्योंकि आपकी आवाज केवल आपकी आवाज जैसी है। आपकी आवाज दुनिया में केवल आपकी है। चलो आंख नाक कान तो दिखाई देते हैं, आवाज तो दिखाई नहीं देती। वो भी एक की आवाज दूसरे जैसी नहीं है, ऐसा साइंस मान रहा है, कह रहा है। तो जब इतनी विविधता है शरीर की बनावट में, इसको रुचियां देखो सबकी, आपको क्या लगता है कि जैसे प्रशांत, मैं यहाँ से कोई एक वाक्य बोल रहा हूँ और आप सब लोग सुन रहे हैं, आपकी कानों में जाके वो चीज टकरा रही है, तो आपको क्या लगता है वो वाक्य सुनकर सबको एक से भाव बहता होते हैं? ऐसा नहीं है। आपके सबके ग्रहण करने की क्षमता, आपकी रुचि, आपकी विशुद्धि, आपके संस्कार, आपका ज्ञान, आपके पारिवारिक संस्कार, हजारों पहलू होते हैं आपके हृदय में, है ना? ये वाक्य बोला गया, ये तो समुद्र में एक छोटा सा कंकड़ फेंकने जैसा है, लेकिन आपके अंदर में जो है उसके हिसाब से आपको महसूस होता है। कोई प्रवचन सुन के कोई कह सकता है हाँ ठीक है, हाँ बातें तो सब सही हैं, लेकिन दूसरा कोई ये भी सोच सकता है अरे यार, हाँ यार समय खराब हो गया आज। कोई प्रवचन सुन के कोई ये कह सकता है हाँ हाँ हाँ, मुझे तो इन बातों की खबर है, अद्भुत। चौथा कोई ये भी कह सकता है हाँ भाई, पंडित जी की शैली बहुत बढ़िया है जी, है ना? छठवां कोई ये भी कह सकता है अरे यार खामा खां की बात है। ऐसी कोई हर आदमी के प्रति प्रिय मैत्री का भाव हो सकता है क्या? आचार्य भी क्या लिख देते हैं। सातवां कोई ये भी कह सकता है
स्थूल बातें हैं। आप कुछ भेद विज्ञान की बात करो, कुछ अपने हित की बात करो, और किसकी कर रहे हैं? ऐसे कितने कितने भाव पैदा हो सकते हैं और होते हैं, है ना। तो ये किस चीज पर निर्भर करते हैं? अरे बहुत सारे पहलू होते हैं हर एक चीज के, है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? नहीं तो हर चीज मेडिकल वाले के यहाँ से ना ले आए। किताब सिर दर्द कर रहा मेडिकल, अरे डॉक्टर सब चीजें चेक करता है। बुखार तो एक प्रतिक्रिया है, वो कोई भी कारण हो सकता है उसका बुखार आना। अरे वो थकान से भी हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिनल इन्फेक्शन भी हो सकता है, किडनी में भी दिक्कत हो सकती है। इतने हजारों कारण हो सकते हैं। अब वो सारा तुमको थोड़ी पता मेडिकल वाले को। तुम तो जाके कहोगे जी हमें बुखार आया था जी, पेट दुख रहा है जी। अरे वो तो डॉक्टर बताएगा कितने पहलू होते हैं। ऐसे ही शरीर में कितने, अपने अंदर में कितने कितने पहलू होते हैं जो हमारे महसूस करने के कारण बनते हैं। हम क्या महसूस करते हैं? एक वाक्य सुनकर 8 अरब लोगों को सुनवा दो तो वो 8 अरब लोग अलग अलग तरह से उसको महसूस करते हैं। कुछ समानता हो सकती है ना। तो इसलिए आचार्य कहते हैं क्या, राणा जीवा अरे बहुत गहरी गाथा। मैं जब कोई गाथा जो वहां पे आती है तो ऐसा लगता है कि ये गाथा आपको मतलब मन में ऐसी बैठ जाए कि जैसा मैं आनंद लेता हूँ सब उसका आनंद ले, है ना। है राणा जीवा, राणा कम्म, राणा भयम हवे लद्धि, तम्मा बैण विवादम, तग पर से मी बज्जे जो। कितने कितने तरह के जीव हैं ये कुंद कुंद। अब वो देखो लिख रहे हैं, कुंद कुंद देव यदि बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अरे भैया कितने कितने तरह के जीव हैं, कितने कितने लोगों की रुचियां हैं, उनकी हॉबीज हैं, उनके अपने, है ना, नेचर है, सोचने समझने का तरीका है। इसलिए किसी से लड़ो मत, किसी से विसंवाद मत करो, किसी से झगड़ा मत करो। धर्म का नहीं, धर्म के नाम पे भी मत करो। शास्त्र की गलत नहीं, शास्त्र के नाम पे भी मत करो। कैसे भी झगड़ा मत करो। किसके साथ? किसी के भी साथ। क्यों? क्योंकि राणा भीम, राणा जीवा, राणा खम्मम, राणा हवे लद्दी। क्या गाथा है, बहुत गजब, है ना। तो आचार्य कहते हैं कि जो अविनीत लोग हैं उनके प्रति माध्यस्थता का भाव है। कोई जिन धर्म को नहीं मानता, कोई बात नहीं, अनादिकाल से मैंने भी नहीं माना, इसमें कौन सा नया काम हो गया। सब वो तो कहते हैं कि वो तो जिन धर्म के विरोधी, कोई बात नहीं। मैं भी यदि अनादिकाल से विरोधी नहीं रहा होता जिन धर्मी का, तो मैं कौन सा अभी तक संसार में होता। समझ में आए ना। कितना बढ़िया श्लोक वो लिखा है, दोहा, आदरणीय डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल साहब ने, महावीर पूजन में। आहा, अद्भुत दोहा है उसमें। उस पूजन उन्होंने महावीर पूजन लिखी, उसमें दो दोहे बहुत ही गजब है। एक तो है, यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। एक उसमें इससे भी गजब है, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्यमान जान। क्या क्या गजब है। तो ये भूत भव कहते, कोई साहब जिन, ये तो भगवान की भक्ति में कहा है, मैं तो दूसरे प्रसंग में कह रहा हूँ कि साहब वो तो विरोधी है, कोई बात नहीं, मैं भी विरोधी था, तब तो संसार में हूं। मेरा वो भूतकाल है, इसका ये वर्तमान है। मैंने भी कल्याण नहीं किया, अपना आत्महित नहीं किया, आत्म उपलब्धि नहीं की, तो मेरा ये भविष्य काल इसका भी है। और जिसको तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना, आपको पता है गौतम स्वामी महावीर भगवान से लड़ने गए थे, बहस करने गए थे। 500 शिष्यों के वो थे गुरु। कौन? गौतम स्वामी, इंद्रभूति। और पूरी सभा बैठी रही। भगवान के समोषण में उस समय दिव्य ध्वनि खिरना शुरू नहीं हुई थी। सम्यक दृष्टि भी थे, मुनिराज भी थे, चतुर्विद संघ था। और ये कुछ मिनट पहले का एक गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव, बोलो जिन धर्म का विरोधी, वेदों का पारगामी, चतुर्वेदों का पारगामी जीव, वह जीव गया, चुटकियों में वो सम्यक दृष्टि हो गया। चुटकियों में वह जीव खड़ा होके, हे यार भगवान मुझे दीक्षा प्रदान करें, वस्त्र छोड़ दिए, जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, और बताओ गणधर बन गया। आप किसे अंडर एस्टिमेट करोगे? 5 मिनट पहले के इंद्रभूति गौतम कुछ मिनटों में 4 ज्ञान का धारी जीव हो गया, वो गणधर हो गया, बोलो प्रधान गणधर है।
समझ में आया ना? इसलिए क्या करें, अरे किसी को भी हकारत की निगाह से ना देखो, ठीक है जो है ठीक है, क्या पता इसमें क्या संभावना है? आज विरोध कर रहा है, क्या पता कल इसके अंदर क्या योग्यता जागृत हो जाए, और ना भी हो भविष्य में हो जाए, और चलो भविष्य में भी ना हो, इसके होने से मेरे मोक्ष मार्ग में क्या फर्क पड़ता है? इसलिए विवाद नहीं करना। समझ में आया ना? ऐसे तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, मतलब ये सब सूत्र में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इस अब वो ये पत्थरों के लिए थोड़ी लिख रहे आचार्य ये सूत्र, पत्थरों को समझाना है, टेबल कुर्सियों को समझाना है, घड़ी पंखों को समझाना है, हमें समझाना है ना आचार्य को। हमारे अंदर ज्ञान शक्ति है ना, हम संवेदनशील व्यक्ति है ना, हमारे लिए तो लिख रहे हैं क्या भैया, प्रमोद भावना रखो, गुणी जन दिख जाए तो खुश हो जाओ, दुखी दिख जाए तो करुणा का स्रोत बह जाए, और अविनीत लोग हों तो माध्यस्थ भाव रखो, मध्य में स्थित हो जाओ। मध्य, माध्यस्थ यानी मध्य में स्थित होना। और मध्य का एक अर्थ मालूम क्या होता है? मध्य का एक अर्थ होता है आत्मा, आत्मा में स्थित हो जाओ स्वभाव में आ जाओ, है ना, और स्वभाव में आ जाओ, आत्म स्वभाव में चले जाओ तो सबसे अच्छा है, और आत्म स्वभाव में ना जा पाओ तो वस्तु के स्वभाव का विचार करो। ये सब स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र है, दुनिया का कण का स्वतंत्र है, उसका अपना एक वजूद है, हमारा वजूद है, उसके अपने द्रव्य गुण पर्याय है, ये हमारा अपने द्रव्य गुण पर्याय है, सब बढ़िया है, क्या दिक्कत है? हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। समझो, एक साथ इस ढाई द्वीप में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 170। और कम से कम कितने होते हैं? कम से कम कितने होते हैं? 20। अच्छा, जब 170 होते हैं तो कितने जीव मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय में? 608 कि 609? और जब कम से कम 20 होते हैं तब कितने जाते हैं? 608 607 नहीं, तब भी 608 608। क्या मतलब हुआ? ओहो, 170 हो तब भी 608, और आज 20 है तब भी 608। मतलब क्या हुआ इसका? अरे समझो, कुछ समझो, ये वस्तु का स्वरूप है, 608 ही जाएंगे, ज्यादा नहीं, इसलिए घबराओ मत। समझ में आया ना? तुम सोचो कि एक मौका ऐसा आएगा कि सभी जीव धर्मात्मा हो जाएंगे, सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, सभी जीव समता सुख में पे हो, अरे कभी नहीं होगा ऐसा, वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो क्या है? विविधताएं होना, कोई ज्ञानी होना, अज्ञानी होना, कोई संयमी, कोई असंयमी, कोई विरोधी, कोई अविरोधी, कोई हिंसक, कोई अहिंसक, कोई चोर, कोई डकैत, कोई ईमानदार, कोई बेईमान, ये संसार का स्वरूप है। क्यों? प्राणा जीवन, प्राणा कम्मम प्राणा वह हवे लद्धी। कितनी कितनी बढ़िया बात है दर्शन, है ना? बस ये है कि ये थोड़ी सी अपन हमारे चिंतन में आ जाए, थोड़ा सा हम इस ऐसे दृष्टिकोण से सोचने लगे तो बहुत अच्छा है। अन्यथा फिर संसार तो चल ही रहा है ना? घर के झगड़े इसलिए तो होते हैं कि ये जो वस्तु का स्वरूप है वैविध्यता का, इसको नहीं जानते। हम चाहते सारी दुनिया हमारे जैसा सोचे, हम जैसा कहते हैं वो ही बोले, हम जो करते हैं वो ही करे, सारी दुनिया मेरे अनुशासन में रहे। ऐसा होने से पर ये दुख का कारण है। तब क्या करें? मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, तो तुम भगवान का कहना मानते हो? और एक लिमिट तक चिंता करो दुनिया, एक लिमिट के बाहर चिंता मत करो, जो होगा ठीक। सबके अपने अपने इंडिविजुअल है, सबके अपने अपने कर्म प्रकृतियों का उदय है। कहते मध्यस्थ भाव रखो, है ना? ना राग रखो, ना द्वेष, ना अपनेपन का, ना परायेपन का, कुछ नहीं, है ना? क्या करो? बस जीव है, उसका अपना अपना है, जो कुछ है उसका परिणामों का फल उसे लगेगा, मेरे परिणामों का फल मिलेगा। मैं ज्यादा व्यग्र हुआ तो मेरा और भाव बिगड़ जाएगा उसके चक्कर में, है ना? तो प्रशांत, ये जो मैं बातें बता रहा हूं आपको, ये बातें आपको इस सूत्र में दिख रही है कि नहीं? छोटे से सूत्र में कि सुनो 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 जीवो, व्रत की स्थिरता के लिए केवल व्रत को ही स्थिर नहीं रखना है, अरे जीवों के प्रति ऐसी भावना भी रखनी है। क्या? प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, मैत्री भावना,
तो मध्यस्थ भावना। क्या है आचार्य इनका स्वरूप? सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव। क्या करें आचार्य? सबको दोस्त बना ले, बना लो, लेकिन सबको दोस्त बनाने की विधि है एक। कौन सी विधि? ये विधि है, ये विचार करो कि कोई दुखी ना रहे, बस इसका नाम मैत्री भाव। गुणीजनों को देखकर हृदय उछल जाना, इसका नाम प्रमोद भाव। आह, दुखी जीवों को देखकर हृदय करुणा से भीग जाना, एक कारुण्य भावना। और बाकी जो अविनीत हैं, हमसे विरुद्ध हैं, विरुद्ध वृत्ति वाले हैं, दुर्जन भी हो सकते हैं, व्यसनी भी हो सकते हैं, उनके प्रति कौन सा भाव? मध्यस्थ भाव। सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका है, तो उसे जाना ही है भाई। उसके पतन की होनहार होगी तो कौन रोक सकता है उसे? समझ में आया ना? ठीक है, आगे बढ़े। अब निपुण, इससे जो अगला सूत्र है, ये इससे भी जबरदस्त सूत्र है, इससे भी जबरदस्त सूत्र है। इससे अगला वाला सूत्र क्या है? देखो आचार्य का आदेश, अगले सूत्र की तरफ चढ़ते हैं। बहुत गजब सूत्र है। अगला सूत्र लिखा आचार्य ने, 12वां सूत्र। मैं सूत्र बोलता हूं, आप दोहराइएगा। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। बोलिए एक बार। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। आचार्य इतना नहीं कह रहे कि तुम ये भावना है भाव, लेकिन कहते सुनो भैया, तुम चाहते हो ना कि जीवन में संवेग रहे, जीवन में वैराग्य रहे। संवेग यानी होता है संसार से भय। मुझे चारों गतियों में नहीं जाना, मुझे अब नरक निकुंजों में नहीं जाना, मुझे अब आकुलता नहीं सहना। संसार का जो दुख है, आकुलता है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। ये संवेग और विषयों से है ना, भोगों से आसक्ति टूटना, ये वैराग। तो आचार्य कहते सुनो, ये 12वां सूत्र, संवेग और वैराग्य के लिए और क्या भावना भाव तुम? तो कहते हैं जगत, जगत मतलब ये संसार, चतुर्गति परिभ्रमण रूप ये संसार, और काय मतलब ये शरीर। संसार और शरीर के स्वभाव का भी विचार करो। किस काम के लिए? संवेग और वैराग्य के क्या लिखा है? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य के लिए, इसकी स्थिरता के लिए क्या करो? संसार का और इस शरीर के स्वभाव का विचार करो। तत्वार्थ सूत्र है। आपको लग रहा है तत्वार्थ सूत्र है ये? हमारी तो तत्वार्थ सूत्र की अलग तरह की इमेज है। आपको पता है जो कुंत आचार्य, अब देखो हम जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े, और जब उसमें ऐसा आता है श्रोता का स्वरूप, क्या आता है? भली होनहार है उस जीव की, जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मैं कहा, तो हम उछलते लगते हैं। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार से रहित जीव देवादिक की। तत्व विचार की बात आती है तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगना ही चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो जो बात वहां कह रहे हैं आचार्य, वो बात सूत्र में कह रहे हैं, उस तत्व विचार को सूत्र में बता रहे हैं कि सुनो जीवो, तुम्हें संवेग और वैराग्य चाहिए तो क्या करो? जगत के और इस शरीर के स्वभाव का विचार करो। कब करें? कब करें? अरे हर समय करो। समझ में आए ना? है नहीं आनंददायक? है नहीं मजेदार? निपुण क्या लिख रहे हैं आचार्य सूत्र में? क्या लिख रहे हैं सोचो तो आप। सूत्र में कह रहे हैं कि भैया सुनो, विचार करो। क्या? जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल लेता है। ऐसा विचार करो। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ऐसा ही गजब बात, कितनी विचार करो। बोले संसार के स्वरूप का विचार करो। अब इस सूत्र है, अरे सूत्र नहीं है, ये मिसाइल है, मिसाइल। जब ये फटे ना, ये छोटे छोटे सूत्र दिख रहे हैं ना,
इतनी बड़ी, अब जगत के स्वभाव का क्या विचार करें? अरे सब विचार करो, चारों गतियों के दुख का विचार करो, समझ में आए ना? लोगों की स्वार्थपरता का विचार करो, पाप पुण्य के उदय का विचार करो, सब विचार करो, शरीर का विचार करो। अब इसका पेट कितना बड़ा है, इस सूत्र का सोचो आप। सारी 12 भावनाएं इसमें आ गई, सारी वैराग्य भावनाएं इसमें आ गई। क्या लिख रहे हैं? संसार और शरीर के स्वभाव का विचार, शिकायत नहीं। अरे साहब हम तो विचार करते ही हैं, सारी दुनिया स्वार्थ की सनी है, ये है। शिकायत करने के लिए नहीं कह रहे हैं आचार्य, आचार्य कह रहे उसके स्वभाव का विचार करो। शिकायत क्या है? संसार का तो स्वरूप ही है। शरीर बीमार हो गया, अरे साहब बेकार है। अरे सुनो सुनो सुनो, शरीर का तो स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। शास्त्र में लिखा, एक शरीर में उत्कृष्ट 5,68,99,584 रोग हो सकते हैं। मुझे इतने कहाँ है? इतने भी हो सकते हैं, इतने भी हो जाए, कहते हैं तो शरीर का स्वभाव। क्या गजब है, क्या गजब है, क्या गजब है। बहुत गजब है। जग को, जग में जिसको निज कहता मैं छोड़ मुझे चल देता है। ये स्वभाव है, इस स्वभाव का विचार करना। जो कब करो विचार, ये इसका कोई समय निश्चित नहीं है ना। धार्मिक क्रिया के तो समय निश्चित होते हैं, लेकिन वैराग्य भावना के, इस भाव का कोई समय निश्चित नहीं। कब करो? हमेशा करो, जब तब करो, सुबह उठ के करो, आप सोने के पहले करो, जब होता है तब करो। एक भजन है, बुद्धजन राय जी का भजन है, और बहुत अद्भुत भजन है। देखो मैं, टाइम हो गया, लेकिन अब 2 मिनट, एक दो पंक्ति में सुना के आज की चर्चा पूरी करता हूँ। बुद्धजन राय जी लिखते हैं, प्रचलित नहीं है, लेकिन आप सुनेंगे तो कम से कम आपको पता चलेगा। वो लिखते हैं, रे नित चित वो उठ के भोर। हे जी, रोज सुबह उठकर ऐसा विचार करो। चित्त वो मतलब विचार करो, भोर, भोर मतलब सुबह। अब भोर में भी सुबह का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, जब उजेला हुआ नहीं होता है और रात बीत जाती है ना। तो वो एक जो संधि काल होता है, एक तरह से वो भोर का समय है ना। उजेला हल्का हल्का हो जाता है, धूप नहीं निकलती है। रे नित चित वो उठ के भोर। जीव रोज सुबह उठकर ऐसा विचार करो, क्या मैं हूँ कौन, कहाँ ते आयो। क्या विचार करना मदन? मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ? मैं हूँ कौन, कहाँ ते आयो, कौन हमारी ठौर। कौन हमारी रे ठौर? नित चित वो उठ के भोर। मैं कौन हूँ? अच्छा पंडित जी, आपको यही नहीं पता मैं कौन हूँ? आपको नहीं पता, हमें भी पता है कि तुम कौन हो। बोले तुम मनीष कुमार जैन हो, मेरठ वाले। परिचय। ये नित चित वो उठ के भोर। मैं हूँ कौन, कहाँ ते आयो, कहाँ से आया, कौन हमारी ठौर। क्या है हमारा ठौर ठिकाना? मदन लाल जी, क्या है आपका ठौर ठिकाना? बोले जी मैं तो खतौली में रहूं। ये कोई ठौर ठिकाना है? नहीं है। मैं ही पहले रहली में रहा, जयपुर गया तो रहली कहलाता था, मनीष रहली। देवलाली में रहने लगा तो मनीष देवलाली कह रहने लगा। खतौली में गया तो मनीष खतौली कहलाने लगा। अब मेरठ में हूं तो मनीष मेरठ कहने लगे। अब और कहीं जाऊंगा तो वहां के कहने लगे। नाम अनेक धराए, समझ में है ना, कितने नाम धराओ। दुकान पर बोले गए ये कोई ग्राहक ठिकाना, ये कोई ठिकाना है क्या? नहीं ये है। तो ठिकाना पल पल बदलता है। ऐसा विचार करो, जगत के स्वभाव का ऐसा विचार करो। क्या गजब है, क्या गजब है। थोड़ा सा सूत्रों के उसमें उतरो तो आचार्य क्या आदेश दे रहे हैं। बोले विचार करो इसका, काय का, जगत का, शरीर का। अंतरा सुना दूं भजन का एक आध? देखो सुनाता हूँ, स्ट्रेंजर।
और जब विचार के क्या विचार करो, उपजे कौन मरे को भाई, कौन उत्पन्न होता है, कौन मरता है, कौन करे है शोर, कौन तुम्हें आकुलित करता है। ठीक है, उपजत कौन मरे को भाई, कौन करे है शोर। और जब सारा विचार किया तो विचार करने के बाद कुछ मक्खन निकला नहीं निकला, मथने के बाद कुछ निकला नहीं मक्खन, बोले हाँ निकला ना, क्या निकला, गयो नहीं आवत कछु नाही, गयो नहीं आवत कछु नाही, कुछ नहीं गया और कुछ नहीं आया, परिपूर्ण चाहूं ओर। अरे मैं तो चारों ओर से एक परिपूर्ण बना बनाया शुद्धात्म तत्व हूँ। रे नित चितवोठ के भोर, ऐसा है जी सुबह उठकर विचार कर। 6 द्रव्य हैं, सभी अपने अस्तित्व स्व अस्तित्व में विराजमान, कोई किसी का करता नहीं। संसार में 4 गति के जीव हैं, कोई 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, सभी जीव अपने अज्ञान भाव से दुखी है। समझ में आए ना, इसका मतलब क्या है, अज्ञान दुख है, ज्ञान सुख है, स्वरूप से दूर होना दुख है, स्वरूप की ओर ढलना सुख है, ऐसा विचार कर। चलो समय हो गया है, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे ना। अरे विशुद्धि हमें होस्ट बना दो बेटे। बना दिया है। नहीं को होस्ट नहीं बेटा, होस्ट बनाओ, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव चल रहा है ना, तो उसे होस्ट बनाया है। स्टॉप करना है मुझे।